स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारिक और जितने भी बच्चों ने इस साल CUET PGLB 2025 एंड MHCET लॉ 2025 का 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उन सभी से आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ। आई नो आप लोग एग्ज़ाम देकर के आए हो, बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता चल गया है कि नहीं कहीं कुछ कसर थी जो बाकी रह गई, हमें जितना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते थे हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं काश मैंने थोड़ी सी और पढ़ाई की होती, थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आप एक स्टूडेंट हैं, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तभी आपके अंदर से एक आवाज़ आती है और जब आपको बताती है कि एग्ज़ाम असलियत में कैसा हुआ, चाहे दुनिया को बताने के लिए हम जो भी बताएं। तो अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं, या तो आप एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो आपको लगता है कि भाई एक नहीं तो दूसरा तो हो ही जाएगा क्रैक। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसका दोनों ही एग्जाम अच्छे नहीं हुए, या फिर कोई भी और अगर 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो अच्छा नहीं हुआ है और अब वो ये सोच रहे हैं कि या तो हम ड्रॉप ले लें, यानी कि नेक्स्ट ईयर हम दोबारा से लें। और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास में ड्रॉप लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। उनका ये होता है कि किसी भी तरह करके इस साल एडमिशन हमें कॉलेज में चाहिए ही चाहिए। तो ये सेशन आप सभी लोग के लिए होने वाला है कि अगर CUET और MHCET 3 ईयर को हम क्रैक नहीं कर पाए हैं तो फिर, या फिर क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया तो हम ऐसा नहीं कह सकते, बट ये एक इनर फीलिंग जरूर से आ गई होगी कि होगा या नहीं होगा। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं हमारे सबसे पहले एग्जाम पे और वो है JSET। अब ये जो JSET का एग्जाम है इससे आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा? आपको एडमिशन मिलेगा जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में। क्या ये पर्टिकुलर एग्जाम हर किसी के लिए है? क्या ये पर्टिकुलर कॉलेज हर किसी के लिए है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कॉलेज ये नहीं है। आपके पास, अगर आपके पास अच्छी खासी आपके पेरेंट्स के पास इनकम है, आप लोग लगा सकते हो पैसा। देखो, फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को? अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप JSET का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो होने वाली है 31 जुलाई 2025। तो आप आराम से, अभी आपके पास समय है, आप इस फॉर्म को फिल करने का सोच सकते हैं। इससे आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा? जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक है। उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पे और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का एग्जाम। लखनऊ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे जो कि यूपी बिहार बेल्ट से आते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हमें कहीं दूर भी एडमिशन मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं एडमिशन मिल रहा है, साउथ में कहीं एडमिशन मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग अपने ही घर के पास रहें, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को प्रेफर करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है 15 जून। तो यस, आप जल्दी से जाकर के इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी जो आपका एप्लीकेशन है उसको फिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बाद में आती है भारतीय विद्यापीठ पुणे। देखो, ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको 3 ईयर लॉ में भारतीय विद्यापीठ पुणे BVP पुणे में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी आपके पास बहुत समय है, 13 जून 2025 जो है वो लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एग्जाम के फॉर्म को ज़रूर से फिल करिएगा। एक बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस एंड रेप्यूटेड कॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम, यह है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जो बात मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के लिए बोली थी वही सेम बात मैं आपको यहाँ भी बोलूँगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रेफर करते हैं और एक अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज भी है ये। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए यहाँ पर तो 16 मई इज़ द लास्ट डेट। आप तब तक ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर ना किसी भी कॉलेज में हमें जाना है या नहीं जाना है, उसमें आपको कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि आप लॉ क्यों कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में क्यों जाना चाहते हो। अगर आप किसी अच्छे NLU में जाते हो, आपका एडमिशन DU वगैरह में हो जाता है, आपकी कैंपस प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा रहती है। बट हाँ, अगर आपको जुडिशरी में जाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, देन ये जो कॉलेजेस हैं जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, ये अच्छे कॉलेजेस हैं। बट अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो आपको सोच समझ करके ही एडमिशन लेना चाहिए जिस भी आप कॉलेज में ले रहे हो। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 साल का लॉ कर लिया, 5 ईयर
का लॉ कर लिया और फिर आप सोच रहे हो कि मेरी नौकरी नहीं लगी। आपको पहले से ही रिसर्च करनी होगी कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर है, क्या आप सोच रहे हो कि आपको क्या चाहिए किसी लॉ कॉलेज से और वो आपको क्या दे पाएगा। इन सभी बातों के रिसर्च करने के बाद ही हमें एनरोलमेंट लेना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पे, और ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे हैं जो एम करते हैं कि हमारा जो एडमिशन है वो कैसे भी करके PU में हो जाए। तो अगर आप चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना, तो जून फर्स्ट वीक इज़ द डेट जिसके पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है ना। अभी एग्ज़ाम्स की जितनी भी मैंने आपसे बात की है उन सभी के फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जाइए, अपने हिसाब से देख लीजिए, घर के पास जाना है, घर से दूर रहना है, आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, उन सभी चीज़ों को देखते हुए आप इन सभी फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। मैं आपसे कह रही हूँ कि एक प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताने के लिए हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो एक मेन हमारा जो डिसीजन होता है वो आप ही को लेना होगा, और डिसीजन हमेशा प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही लिए जाते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, तो मैं आपको मेरी मेल ID दे देती हूँ, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। इट्स dimple.parik@adda247.com। ठीक है, कि अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, ये मेरी मेल ID, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। अच्छा, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी में जुट गए हैं अभी से ही, कि भाई इस साल जो गलती हुई सो हुई, अगली साल हम लोग ये गलती नहीं करने वाले हैं, अपना बेस्ट देंगे, बिकॉज DU BHU या फिर GLC ILS तो हमें जाना ही जाना है। तो अगर आप किसी भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं खुद को हमारे लॉ महापैक में, जहाँ आपकी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवा दी जाएगी, चाहे वो हो CUET PG LLB, चाहे वो हो MHCET लॉ। आपको क्या करना है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, कूपन कोड डिम्पल यूज करेंगे टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। मैंने खुद ने एग्जाम्स को क्लियर किया है, गोल्ड मेडल मुझे मिला है दोनों ही एग्जाम्स में, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या PG हो, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगी। और अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए, दिस इज द कोड जो आपको यूज करना है जब आप वेबसाइट पे जाते हैं। और अगर और कोई डिटेल्स में आपको जानना है बैचेस के बारे में, तो ये हमारा काउंसलिंग नंबर है, यहाँ आप कॉल करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अभी आपको 31% ऑफ मिलेगा, ये 30% है बट 31% ऑफ मिलेगा आफ्टर यूजिंग माई कोड। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जाकर के एनरोल कर लेना है। एंड यस, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।